हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं वसई फोर्ट। वसई फोर्ट ये पालघर जिले में वसई तालुका में स्थित एक प्राचीन काल में बनाया गया किला है जो पोर्तुगीज का मुख्यालय हुआ करता था। वसई फोर्ट आने के लिए आपको वसई स्टेशन आना होगा। वहाँ से वेस्ट में आपको यहाँ आने के लिए बस सेवाएं तथा ऑटो अवेलेबल मिल जाएगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं वसई फोर्ट के सामने। वसई फोर्ट ये लगभग 110 एकड़ में फैला हुआ बड़ा किला है। इसमें कई सारे जगह बनाए गए हैं जिसके अंदर न्याय मंदिर, टाउन हॉल, कारागृह, हॉस्पिटल तथा काफ़ी सारे चर्चेस बनाए गए हैं, जिसे हम इस मैप की मदद से बारी बारी से इन सभी जगहों पर जाकर विजिट करेंगे। और इस किले के पहले भाग में अभी हम देख पा रहे हैं डोमिनिकन चर्च व आश्रम। और ये एरिया जो है ये चर्च का एरिया है। आप देख सकते हैं राइट साइड में वर्टिकल डिज़ाइन में खिड़कियां बनाई गई है और राइट साइड में एक बड़ा सा दरवाज़ा भी है। और उसके लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 दरवाजे लगभग हैं। 2 दरवाजे मीनार की ओर जाते हैं और एक गार्डन एरिया की ओर। इस तरह से ये चर्च का एरिया है। ये दरवाज़ा गार्डन की ओर जाता है। राइट साइड के इस दरवाजे से बाहर आने पर यहाँ पे ओपन स्पेस है और ये दरवाजे का इस तरह से डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये पुर्तगीज़ डिज़ाइन आप यहाँ पे मॉडिफाई किया हुआ देख सकते हैं। वसई काफ़ी प्राचीन है। इसका उल्लेख 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मिलता है। यहाँ पे नागवंश, राष्ट्रकूट, कोकण मौर्य, त्रिकूट, शिलाहार, पुर्तगाली, मराठा और ब्रिटिश जैसे शासकों ने राज किया था। और अभी आप देख पा रहे हैं ये मीनार का एरिया है जो लगभग 2-3 फ्लोर ऊपर तक बनाया गया है। यह किला 1414 में भंडारी भिंगाई नाम के सरदार ने बनाया था। इसके बाद में 1530 में गुजरात के सुल्तान ने इसे अपने कब्जे में लिया और उसके बाद में आगे 1534 में पोर्तुगीज़ ने इस किले का पुनर्निर्माण करके इस किले पे काफ़ी सालों तक राज किया। और ये एरिया एक गार्डन एरिया है जिसके बीचों बीच में आप एक कुआं देख सकते हैं और चारों तरफ से इस तरह का पैसेज बनाया गया है। पोर्तुगीज़ के काल में इस किले को फोर्टे दे साओ सेबेस्टियो नाम से जाना जाता था। और आप देख सकते हैं ऊपरी भाग में खिड़कियां एक रो में बनाई गई है और बीचों बीच में आप ये कुआं देख सकते हैं जो अभी बंद अवस्था में है और उसके चारों ओर ये क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़ी हुई दीवारें। और इस गार्डन के राइट और लेफ्ट साइड में इस तरह के हॉल बनाए गए हैं जो विश्राम करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। हॉल के दोनों ऊपरी भाग में आप खिड़कियां देख सकते हैं और इस हॉल से पीछे के एरिया में निकलने के लिए एक दरवाज़ा भी बनाया गया है। और दरवाजे से बाहर निकलते ही आपको ये पीछे का एरिया दिखाई देगा जो रोड से कनेक्टेड है। और अभी हम गार्डन एरिया में आ चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड में बने हुए हॉल की तरफ। और ये कुछ इस तरह से हॉल है जो मीनार से कनेक्टेड है। यहाँ से सीधा रास्ता चर्च की ओर जाता है और उसका दूसरा रास्ता इस किले से बाहर निकलने के लिए बनाया गया है। और ये बाहर का मेन गेट है जहाँ से आप किले का एरिया देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा डोमिनिकन चर्च और आश्रम का ये पोर्शन देखना हो चुका है। अभी यहाँ से हम इस किले के दूसरी ओर जाएंगे जहाँ पर न्याय मंदिर और हॉस्पिटल और बाकी के रिमेनिंग पोर्शन बनाए गए हैं। और इस चर्च से बाहर निकलने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में थोड़ी दूर चलते जाना है जहाँ पे इस किले के बाकी की पोर्शन हम देखेंगे।
और यह है किले का दूसरा भाग, जिसमें आपको सामने दिखाई दे रहा ये टाउन हॉल है। इस टाउन हॉल में लगभग 2 कमरे बनाए गए हैं और इसके राइट साइड में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तथा पीछे के भाग में एक छोटा सा कुआं बनाया गया है। इस तरह से ये पूरा टाउन हॉल का एरिया है। ऊपर आपको खिड़कियाँ दिखाई देगी और ये आपको 2 कमरों वाला हॉल दिखाई देगा। हॉल के राइट साइड में आप यहाँ सीढ़ियाँ देख सकते हैं जो अभी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, और यहाँ इस छोटे से रास्ते से होकर आप इस हॉल के पीछे के एरिया में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको जल आपूर्ति के लिए छोटा सा कुआं बनाया हुआ देखा जा सकता है। टाउन हॉल से बाहर आते ही आपको राइट साइड में एक रास्ता जाते हुए दिखाई देगा जो न्याय मंदिर कारागृह की ओर जाता है, और वहाँ से आगे ये किले के मेन मुख्य द्वार की तरफ जाता है जो वसई गांव की ओर खुलता है। और राइट साइड में ये 4 कमरों का बना हुआ न्याय मंदिर है। हर कमरे में जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई है। और इस कमरे में खिड़कियाँ बनाई गई है। लेफ्ट साइड में बाथरूम की व्यवस्था की गई है और ये चारों कमरे एक दूसरे से इन दरवाजों से जुड़े हुए हैं। और यहाँ से जाने वाले छोटे रास्ते से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आगे कारागृह तथा इस किले का मेन दरवाजा है जो वसई गांव की ओर जाता है। और इस न्याय मंदिर के ठीक सामने ऐसे कुछ घर बनाए हुए हैं जो अभी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। और यहाँ से हम अभी मेन रोड की तरफ आगे बाहर आएंगे, जहाँ पे इस किले का मुख्य भाग है। और इस किले के इस चर्च के ठीक सामने ही बना हुआ है मिज़रिकोर्डिया हॉस्पिटल, जो अभी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। और यह हॉस्पिटल का हॉल है जिसके अंदर लेफ्ट साइड में 2 दरवाजे बनाए गए हैं, ठीक सामने एक दरवाजा बनाया गया है और ऊपर काफ़ी सारे खिड़कियां बनाई गई है। और इस हॉल को लग के ही यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे बनाए गए हैं जो हॉस्पिटल के अंदरूनी भाग में बनाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ है और आगे आप देख सकते हैं कि ओपन प्लेस है जिसके अंदर अलग अलग कमरे दिखाई दे रहे हैं। किले को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह 3 तरफ से समुद्र और दलदल से घिरा हुआ है। किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार है, एक का मुख वसई गांव की ओर खुलता है और किले का दूसरा मुख बंदरगाह की ओर खुलता है। किले के चारों ओर दीवारें हुआ करती थी और दीवारों की ऊंचाई लगभग 30 फीट से भी अधिक थी। वसई पुर्तगीज के लिए प्रमुख नौसैनिक अड्डा और जहाज निर्माण केंद्र था। और अभी हमारा मिज़रिकोर्डिया हॉस्पिटल का एरिया देखना हो चुका है। इस हॉस्पिटल के ठीक सामने ही चर्च है जिसका नाम है नोसा सिनहोरा द विदा चर्च। और यह है चर्च का मुख्य प्रवेश द्वार। और इस चर्च को लगकर ही वसई किला का मेन एरिया अभी स्टार्ट हो रहा है जिसे बाले किला कहा जाता है। ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ स्पेस है जिसके अंदर ओपन स्पेस बनाया गया है पूरा टोटल। इस ग्राउंड में बीचों बीच में एक कुआं भी है और इसके दीवार के एक साइड में ऐसे बने हुए टूटे हुए घर है जो अभी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। और यहाँ से एक दरवाजा चर्च की ओर भी जाता है। और अभी आप देख रहे हैं नोसा सिनहोरा द विदा चर्च। ये चर्च में अंदर आने के लिए 3 दरवाजे बनाए गए हैं। ऊपर वर्टिकल में 2 खिड़कियां दिखाई दे रही है। मेन पोर्शन चर्च का जहाँ पर है वहाँ पे 2-3 खिड़कियां बनाई गई है और उसके राइट साइड में खुफिया रास्ता भी है। और ये राइट साइड में बना हुआ खुफिया रास्ता
जो मेन बाले किले की तरफ जाता है, जो चर्च के ठीक पीछे से होकर गुजरता है। और ये चर्च का पीछे का एरिया है जहाँ से होकर अभी हम मेन किले की ओर जा रहे हैं। इस मेन किले में गोला बारूद रखने की व्यवस्था तथा सैनिकों को रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे ये कुआं भी बनाया गया है। इस किले की निगरानी रखने के लिए ऊपर सिपाहियों को खड़े रहने के लिए स्पेस बनाया गया है, जहाँ पर आप इन सीढ़ियों से होकर ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से किले का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। इस किले के पुनर्निर्माण के काम को पुर्तगीज को लगभग 10 वर्षों का वक्त लग गया। यह किला 10 कोनी है, जिसके हर कोने में एक बुर्ज है जहाँ से निगरानी की जाती है। 1737 में मराठों ने इस वसई किले पे फतेह हासिल करने का प्रयास किया, जो विफल रहा। इसके बाद में बाजीराव ने वसई की मुहिम चिमाजी अप्पा के हाथ में थमा दी। 1738 में चिमाजी अप्पा ने इस मुहिम की शुरुआत की। चिमाजी अप्पा ने दलदली एरिया की तरफ से इस किले पे चढ़ाई करने की योजना बनाई। 10 कोनी बने हुए इस किले के हर तरफ 10 बुर्ज बनाए गए हैं और इन्हीं में से एक सेंट सेबेस्टियन बुर्ज। इसी बुर्ज को सुरंग से उड़ाकर मराठाओं ने दलदल के रास्ते से इस किले में प्रवेश किया था और इस पर फतेह हासिल की थी। इस युद्ध की शुरुआत 2 मई 1739 में हुई थी, जो लगभग 2 दिन तक चलती रही। इसमें पुर्तगीज के लगभग 800 से भी ज्यादा लोग मारे गए और गोला बारूद खत्म होने के बाद में उन्होंने मराठाओं के सामने सरेंडर कर दिया। और अभी हम किले के सबसे ऊपरी भाग में हैं, जहां से चर्च, न्याय मंदिर तथा राइट साइड में किले का पूरा एरिया देखा जा सकता है। और ये उस काल में बनाया गया कुआं है। ये साइड वाली दीवार चर्च से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ से ऊपर से चर्च का एरिया देख सकते हैं। और यहाँ से आगे आते ही आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं वो मंदिर वज्रेश्वरी मंदिर है, जो ठीक न्याय मंदिर के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में स्थित है। और इस किले का पूरा भ्रमण करने के बाद में यहाँ पर डेड एंड है, तो यहाँ से हम रिटर्न जा रहे हैं। शायद यहाँ से उतरने का रास्ता अभी बंद है, इसलिए ऊपर आने के लिए और नीचे जाने के लिए एक ही रास्ता खुला है। तो अभी हम सेम उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ से सीढ़ियों से हम इस ऊपरी भाग में आए थे। और इस किले के इस प्रवेश द्वार से हम अभी बाहर निकल रहे हैं। ये रास्ता जाता है समंदर की ओर, जहाँ पर इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। और इस किले के मेन भाग से अभी हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे सेंट जोसेफ चर्च की तरफ, जिसका रास्ता आगे जाके मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाता है। और अभी आप देख रहे हैं सेंट जोसेफ चर्च। बंदरगाह की दिशा से किले में एंट्री करने के बाद में ये सबसे पहला चर्च है। इसके बाद में हमारा बाली किला आता है। वहाँ से आगे आने के बाद में हमें नोसा सिनोहा द विदा चर्च, देन हॉस्पिटल, टाउन हॉल, न्याय मंदिर और लास्ट में डोमिनिकल चर्च व आश्रम ऐसी जगहों पर जा सकते हैं। भाईंदर से वसई फेरी से आने वाले लोग इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहले सेंट जोसेफ चर्च से होके आगे बाली किला एंड देन बाकी के रेस्ट जगह को आप देख सकते हैं, जो आगे जाके वीर चिमाजी स्टैचू के पास में खत्म होता है। वहां से सीधा रास्ता वसई फेरी बोर्ड की तरफ आता है, जहां से आप फेरी पकड़कर भाईंदर जा सकते हैं। और जो वसई स्टेशन से आ रहे हैं वो सबसे पहले वीर चिमाजी स्टैचू देखे, वहां से फिर डोमिनिकल चर्च, देन वज्रेश्वरी मंदिर, टाउन हॉल, न्याय मंदिर, हॉस्पिटल, नोसा सिनहोरा द विदा चर्च, देन मेन छोटा किला
उसके बाद में सेंट जोसेफ चर्च। देन वहाँ से आगे बंदरगाह के रास्ते पर आप आओगे तो वहाँ पे बस स्टॉप है, जहाँ से आपको वसई स्टेशन के लिए बस मिल जाएगी, जो हर 1 घंटे में अवेलेबल रहती है। और अभी सेंट जोसेफ चर्च देखने के बाद में हम मेन मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जा रहे हैं, जो बंदरगाह की ओर है। यहाँ पे कुल 2 दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें ये दूसरा दरवाजा है। देन आगे थोड़ा सा स्पेस है और आपको मुख्य दरवाजा सामने दिखाई दे रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार लकड़ियों से बनाया गया है और उस पर लोहे की पट्टियाँ लगाई गई है। लड़ाई के दौरान ये 2 दरवाजों वाली टेक्निक काफ़ी कारीगर साबित हुई, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार टूट जाने पर भी दूसरे प्रवेश द्वार से इस किले की रक्षा की जाती थी। और ये पेड़ आप जो देख रहे हैं, इसका नाम है बेओबाब। अफ्रीका में काफ़ी पाए जाते हैं। इसकी मेन थिकनेस इतनी होती है कि इसमें कोई एक छोटा सा घर बनाकर भी रह सकता है। तो मेन चर्च से जुड़ा हुआ भाग बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। और यहाँ से आपको वसई जाने के लिए बस मिल जाएगी और राइट साइड से आपको फेरी सर्विस अवेलेबल है, जहाँ से आप भाईंदर खाड़ी तक जा सकते हैं, जिसमें आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी लेकर जा सकते हैं। 2 व्हीलर के अराउंड 60 रुपीज़ है और 4 व्हीलर के 200 के आसपास टिकट है। मराठाओं ने किले को जीतने के बाद हर बुर्ज और दरवाजे के नाम चेंज कर दिए थे। अभी इस दरवाजे का नाम है दरिया दरवाज़ा। और यहाँ से हम वज्रेश्वरी देवी मंदिर की तरफ जाएंगे, जो टाउन हॉल के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में बना हुआ है। और वहाँ से लास्ट रिमेनिंग वीर शिवाजी अप्पा स्टैचू की ओर। मूसा सिनोरा द विदा चर्च की ओर से अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। राइट साइड में आप एक छोटा तालाब देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में भारतीय पुरातत्व का ऑफिस है। और इस टाउन हॉल के ठीक एग्जैक्ट अपोजिट साइड में ही बना हुआ है वज्रेश्वरी मंदिर, और साथ ही साथ नागेश्वर मंदिर भी यही है। तो आइए दर्शन करते हैं वज्रेश्वरी देवी मंदिर के। लेफ्ट साइड में वज्रेश्वरी देवी मंदिर है और राइट साइड में नागेश्वर मंदिर है। और अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्री वज्रेश्वरी देवी के। और अभी हमारे वज्रेश्वरी देवी के दर्शन हो चुके हैं और अब हम दर्शन करेंगे नागेश्वर मंदिर के। यह मंदिर सुबह 8 बजे से 1 बजे तक तथा शाम में 4 बजे से 7 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। और यहाँ से आगे आने के बाद में डोमिनिक चर्च के ठीक थोड़ा आगे यहाँ पे चिमाजी अप्पा का स्मारक बनाया गया है। वसई से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आप ये स्टैचू देखिए, उसके बाद में बाकी के किले की ओर आप जा सकते हो। लास्ट पॉइंट पे वसई खाड़ी के पास में ही बस स्टैंड है, जहाँ से आप वसई के लिए रिटर्न जा सकते हैं या फिर फेरी से भाईंदर की ओर जा सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।